खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आपको अलग अलग संभागों की खबरें बताएंगे हमारे संवाददाता एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर आबू रोड के मानपुर हवाई पट्टी पहुंची, जहां पर मंत्री बीडी कल्ला, मंत्री सुखराम बिश्नोई व पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका अगवानी की। अगवानी के बाद उनका काफिला ब्रह्मा कुमारी संस्थान पहुंचा, जहां उन्होंने सम्मेलन में शिरकत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने 2 दिवसीय आबू दौरे के तहत आबू रोड पहुंची। दोपहर बाद करीब 5 बजे आबू रोड स्थित मानपुर हवाई पट्टी पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जहां राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री बीडी कल्ला व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने उनकी अगवानी की। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से जोधपुर संभागीय आयुक्त कैलाश मीणा, जोधपुर रेंज आईजीपी रामजी, जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल, एसपी ममता गुप्ता सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। इसके साथ ही स्थानीय सांसद देवजी एम पटेल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी महामहिम का गर्मजोशी से स्वागत किया। मानपुर हवाई पट्टी से राष्ट्रपति का काफिला सड़क मार्ग से होते हुए तलेटी स्थित शांतिवन पहुंचा, जहां ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित स्वर्णिम भारत कार्यक्रम में शामिल होकर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने उद्बोधन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यों का बखान करते हुए कहा कि संस्थान पिछले 80 वर्षों से पूरे विश्व में शांति का संदेश दे रही है और यह पहली संस्था है जिनका पूरा नियंत्रण महिलाओं के हाथों में है। उन्होंने कहा कि वे खुद ही इस संस्थान से पिछले कई वर्षों से जुड़ी हुई हैं और उनका इस संस्थान से बेहद लगाव भी है। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने संस्थान के सिकंदराबाद व भोपाल में नवनिर्मित मेडिटेशन सेंटर का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मानपुर हवाई पट्टी से माउंट आबू तक पूरे रूट पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त रहे। साथ ही ज्ञान सरोवर को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फर्स्ट इंडिया की खबर पर लगी मुहर। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में अंकों के बदले असमत की मांग करने के बाद पीड़ित छात्राओं के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय की कई प्रताड़ित शिक्षिकाएं भी सामने आना शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय की एक सहायक प्रोफेसर ने डॉक्टर प्रोफेसर गिरीश परमार और प्रोफेसर राजीव गुप्ता के खिलाफ अब पुलिस को शिकायत सौंपी है। उसने आरोप लगाया है कि बरसों से उसे किसी न किसी बहाने कमरे में बुला करके छेड़छाड़ की जाती थी, जबरन हाथ पकड़ लिया जाता था, फप्तियां कसी जाती थी और इस कदर परेशान किया गया कि वो एक तरह से डिप्रेशन में चली गई। लेकिन अब जब विश्वविद्यालय की पीड़ित छात्राएं सामने आ रही है तो उसने भी हिम्मत करके पूरे मामले में डर्टी प्रोफेसर्स को सजा दिलाने की ठान ली है। बहरहाल दादाबाड़ी थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के 3 मुकदमे दादाबाड़ी थाने में दर्ज हो चुके हैं, जबकि एक मामला आरकेपुरम थाने में रीओपन किया गया है। इधर पूरे मामले को लेकर डॉक्टर प्रोफेसर गिरीश परमार और दलाल छात्र अर्पित अग्रवाल के अलावा छात्रा ईशा यादव लगातार जेल में बंद है। ईशा यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई और बहस पूरी हो चुकी है और इस मामले में कल कोर्ट का फैसला आ सकता है। अजमेर में दिन भर चला गुर्जर समाज का विरोध प्रदर्शन। कल देर रात्रि में आराध्य देव देवनारायण भगवान के मंदिर की 4 दीवारी को तोड़ने को लेकर के हुआ था विवाद। अजमेर के वैशाली नगर मुख्य रोड पर स्थित देवनारायण भगवान के मंदिर की 4 दीवारी तोड़ने का मामला आज सुबह से ही गर्माता रहा। देर रात्रि में पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा की गई ध्वस्त की कार्रवाई को लेकर गुर्जर समाज में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। सुबह से ही गुर्जर समाज के दूर दराज के गाँव से लोग व समाज के पंच पटोले भी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके पर महापंचायत भी शुरू कर दी गई, जिसके बाद महापंचायत में गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधि और समाज के पदाधिकारी अपने अपने भाषण के जरिए आगे की रणनीति को तैयार करते नजर आए। इसी दौरान आक्रोशित हुए कुछ युवकों ने रोड भी जाम करने का प्रयास किया और एक कार चालक की कार भी क्षतिग्रस्त कर दी। वहीं पुलिस का भी अतिरिक्त जाब्ता मौके पर मौजूद रहा, लेकिन तब तक वहां से गुजर रही एक कार को गुर्जर समाज के लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया और फिर दोनों तरफ के कांच भी तोड़ दिए। वहीं पुलिस ने एहतियातन के तौर पर इस पर मार्ग को लेकर के डाइवर्ट भी किया और यातायात को पीछे के रास्ते से शुरू करवा दिया। इसके बाद गुर्जर समाज के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर पर पहुंचा और जिला कलेक्टर के सामने अपनी मांग रखी, जिसमें मुख्य मांगे जो 4 दीवारी को फिर से पुनः निर्माण के लिए और जिन अधिकारियों के द्वारा ये कार्रवाई की गई है उनको जांच के घेरे में लेने और उनके पर कार्रवाई करने की मांग रखी। काफ़ी देर तक चली बैठक के बाद जिला कलेक्टर ने गुर्जर समाज के लोगों को आश्वस्त किया और जो 4 दीवारी थी उसको पुनर्निर्माण के भी आदेश दे दिए, जिसके बाद जिन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया उन अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी बात को उन्होंने स्वीकारते हुए आगे की बात कही, जिसके बाद तुरंत पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे और 4 दीवारी का पुनः निर्माण शुरू कर दिया। इस दौरान गुर्जर समाज द्वारा नारेबाजी करते हुए अपना धरना भी समाप्त कर दिया। 1.5 घंटे चली वार्ता के बाद हुआ समझौता। विभागीय कार्रवाई करने की भी रखी थी मांग, वहीं मंदिर की 4 दीवारी का किया जाएगा पुनः निर्माण।
बीकानेर शिक्षा निदेशालय के समक्ष आज उप प्राचार्य पद पर डीपीसी की मांग को लेकर धरना दिया गया। इनका आरोप है कि जब कैबिनेट में फैसला हो चुका है तो फिर सरकार अधिकारियों से राय क्यों मांग रही है, ये न्यायोचित नहीं है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष गिरधारी गोदारा, अशोक जाट सहित कई शिक्षक नेता मौजूद रहे। इनका कहना यह भी था कि वर्ग विशेष के अधिकारी ऐसा करवा रहे हैं जो सरकार की भावना के भी खिलाफ है। यदि शीघ्र इस पर निर्णय नहीं लिया गया, उप प्राचार्य पद पर डीपीसी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। आज शिक्षा निदेशालय के समक्ष लगाए गए इस धरने में बड़ी संख्या में एक तरह से शिक्षक जुटे। साल की शुरुआत के साथ ही सवाई माधोपुर में एसीबी टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए और 2 अलग अलग जगह पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की। पहली कार्रवाई करते हुए एसीबी टीम ने बावनवास तहसील कार्यालय के एक बाबू को धर दबोचा। वरिष्ठ सहायक मुकेश कुमार और दलाल मेघराज को गिरफ्तार किया। इनके द्वारा हक त्याग पंजीकरण करने के एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने इस मामले का सत्यापन पूर्व में ही कर लिया था। एएसपी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में आज सीआई विवेक सोनी के द्वारा यह कार्रवाई की गई। इसी प्रकार दूसरी कार्रवाई करते हुए एसीबी टीम ने आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस में 2 कमरे और एक हॉल निर्माण करने वाले ठेकेदार के बिल पास करने की एवज में एक्शियन और एन के द्वारा रिश्वत मांगी गई, जिस पर एसीबी ने सत्यापन पूर्व में ही कर लिया था। अन्य मामलों के बारे में इनसे पूछताछ जारी है। फिलहाल एसीबी टीम जयपुर से आए डीएसपी चित्रगुप्त का इस मामले में कहना है कि विभिन्न ठिकानों पर भी कार्रवाई एसीबी की जारी है।